ज्योतिष शास्त्र के सरल अनुभव, योग सूत्र, उपाय सभी एक साथ लेकर उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम एक प्रश्न आया है, किसी मित्र ने क्वेश्चन किया है कि साधनाएं फलित क्यों नहीं होती हैं। देखिए, इस कलिकाल के युग में सभी कुछ पीड़ित है, ये शास्त्र ही कह रहे हैं, और साधनाएं भी शास्त्र सम्मत ही होती है। तो शास्त्र का नियम साधनाओं पर कार्य करता भी है, आगे भी करेगा। अतः किसी समर्थ सिद्ध शास्त्रीय गुरु के सानिध्य में यदि साधनाएं की जाएंगी तो ही फलित होने की संभावना होगी। अन्यथा किसी पुस्तक से देखकर, किसी यूट्यूब से देखकर यदि साधनाएं करेंगे तो सफलता कोसों दूर रहेगी, सफलता का प्रतिशत शून्य रहेगा। अतः किसी विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और साधक महापुरुष से, आचार्य से, शास्त्री से यदि दीक्षा ली जाएगी, दीक्षा यानी कि उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा, तो साधनाएं सब सफल अब भी होती है और आगे भी होती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अब साधनाएं सफल नहीं होंगी, होती है और होती रहेंगी। लेकिन क्यों नहीं हो रही वह मैंने आपको बता दिया। राहु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ता है उस ग्रह को जीवन में लंबे समय तक परेशान करता है और उस ग्रह के कारकत्वों से जातक को दूर करने का कार्य करता है। जैसे राहु और चंद्र साथ हो तो आपके मन को पीड़ित राहु द्वारा किया जाएगा। राहु और सूर्य का योग है, राहु चंद्र और राहु सूर्य दोनों को ग्रहण योग बोलते हैं। जातक के मान सम्मान को खत्म करने, कम करने, भंग करने का कार्य यहाँ पर राहु करेंगे। राहु और बुध यदि साथ हो तो, यदि स्थिति शुभ हो तो यह एक राजयोग भी हो जाता है, और यदि अशुभ भाव में, अशुभ स्थिति में निर्मित हो जाए तो जातक की बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है। बुद्धि को ग्रहण लगाने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। राहु और शनि यदि एक साथ हो और यदि खराब भाव में हो तो यह श्रापित योग कहा जाता है। पिशाच योग भी इसी को बोलते हैं। इसमें जातक को बार बार कष्ट आते हैं और सही कार्य, सही व्यवसाय जातक नहीं चुन पाता है। राहु और गुरु एक साथ हो तो ज्ञान को भ्रमित किया जाता है, राहु के द्वारा मान सम्मान भंग किया जाता है, धन की कमी भी बहुधा देखने में मिलती है। राहु और शुक्र यदि साथ हो तो जातक की वासनाओं में वृद्धि होती है, जातक के कार्य, जातक के क्रियाकलाप समाज में हीन दृष्टि से देखे जाते हैं, सामाजिक नहीं रहता है ऐसा जातक। और राहु और मंगल साथ हो तो जातक का पराक्रम किसी काम का नहीं आता। वो जितना पराक्रम, जितना परिश्रम, जितनी मेहनत करता है, फेल हो जाती है। अब आगे चलते हैं। स्तोत्र काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सही ग्रह की दशा में उपयुक्त स्तोत्र ढूंढना भी एक विशेष कला है। जैसे यदि बृहस्पति की महादशा, अंतदशा में कष्ट प्राप्त हो रहे हो तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच या फिर बृहस्पति स्तोत्र, इन चारों में से कोई भी स्तोत्र आप सुनेंगे तो लाभ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। सूर्य की महादशा में आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र दोनों लाभ देते हैं। मंगल की महादशा में राम रक्षा स्तोत्र भी लाभ देता है, सुंदरकांड का पाठ भी लाभ देता है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ भी लाभ देता है। चंद्रमा की महादशा अंतदशा में चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र,
शिव महिमन स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम, शिव तांडव स्तोत्र, ये सभी लाभ देते हैं। बुध की महादशा में नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम दोनों लाभकारी होते हैं। शुक्र की महादशा में देवी भागवत का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र का पाठ लाभ देता है। शनि की महादशा में वैसे तो लाभ मिलना कठिन होता है क्योंकि शनि को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, लेकिन फिर भी महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, भगवान शिव के पंचाक्षरी स्तोत्र से लाभ मिलने की संभावना होती है। राहु की महादशा में गायत्री माता गायत्री मंत्र, नारायण गायत्री मंत्र, केतु की महादशा में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश जी के मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र से लाभ होता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है और जातकों द्वारा बताया गया अनुभव भी है। यदि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो, लग्नेश नवम भाव में स्थित हो, नवे भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, या कहीं लग्नेश और नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश की युति हो, लग्नेश और नवमेश का एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो, वो भी सातवें का, सूर्य गुरु की युति हो जिसे जीवात्मा योग बोलते हैं, इन योगों में से कोई योग हो, ऐसा जातक पुनः उसी परिवार में जन्म लिया होता है जिस परिवार से वो गया होता है, यानी कि इसी परिवार का कोई पूर्वज पुनः जन्म लेता है, वह अपने कर्तव्य बड़ी दृढ़ता से निभाता भी है। यदि लग्नेश पीड़ित हो तो लग्नेश किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, नवमांश में कहां स्थित है, इन सभी का आकलन करके और उपाय यदि किया जाए तो लग्नेश बलवान हो जाता है। जैसे मंगल से संबंध लग्नेश का बन जाए, मंगल की राशि में बन जाए तो निरंतर सुंदरकांड का पाठ जातक को लाभ अवश्य देता है, आशातीत लाभ होता है। नवमेश यदि जन्म पत्री में कमजोर हो, नवम भाव का स्वामी किसी भी राशि में बैठा हो, कहीं भी चला जाए, यदि पीड़ित कमजोर है तो जातक को जीवन में बार बार भाग्यहीनता अनुभव होती है। जिस जातक का जन्म अमावस्या का हो उस जातक को मानसिक परेशानी होने की संभावना ज्यादा होती है। अमावस्या का जन्म हो, चौथा भाव पीड़ित हो और चंद्रमा पीड़ित हो तो हर हाल में मानसिक परेशानी होकर रहती है। जिस जातक के देवगुरु बृहस्पति वक्री हो, ऐसा जातक अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाता है, वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है जिम्मेदारी के मामले में। और शनि यदि वक्री हो तो भी बहुधा ऐसा देखने में आता है, ऐसा अनुभव में आता है। यदि सूर्य एकादश भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों से संबंध बना ले तो ऐसे जातक को आर्थिक स्थिति की समस्या, अर्थ की समस्या जीवन में कभी नहीं आती। किसी विशेष ग्रह की महादशा भी आ जाए तो कम से कम उसकी जेब खाली बिल्कुल नहीं होती है। राहु सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक शारीरिक सफाई के मामले में बेहद लापरवाह होता है। शुक्र अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को मधुमेह, डायबिटीज, शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। शुक्र छठे भाव में स्थित हो तो भी ऐसा अनुभव में आता है। अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सामान्यतः पाइल्स की बीमारी ऐसे जातक को हो जाती है। सूर्य 12वें भाव में स्थित हो और पीड़ित हो जाए, 12वें में स्थित हो और पीड़ित भी हो तो जातक को नेत्र की पीड़ा होती है, पिता से मतभेद होते हैं, आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है।
आप किसी मित्र ने नैसर्गिक ग्रहों के मित्र शत्रु पूछे हैं, मैं क्रमशः बता देता हूं, लिख कर देना तो मेरे लिए संभव है नहीं। सूर्य मित्र होते हैं चंद्र, मंगल और गुरु, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। शत्रु होते हैं शुक्र, शनि और बुध को सम माना जाता है। चंद्रमा मित्र सूर्य, बुध। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। सम होते हैं मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। राहु केतु की गणना इनमें नहीं की जाती है। बुध मित्र सूर्य और शुक्र, शत्रु चंद्रमा। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, इस बात को ध्यान रखें। बुध शत्रु चंद्रमा, सम मंगल, गुरु, शनि। मंगल के मित्र है सूर्य, चंद्र, गुरु। शत्रु बुध और सम ग्रह शुक्र, शनि। शुक्र ग्रह के मित्र, गुरु ग्रह के मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल। शत्रु बुध, शुक्र, सम, शनि। शुक्र के बुध, शनि मित्र होते हैं, सूर्य, चंद्र शत्रु होते हैं, मंगल को शुक्र सम मानता है। शनि के मित्र होते हैं बुध और शुक्र, शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु को शनि सम मानता है। वक्री ग्रह हमेशा बलवान होता है, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, ये विश्लेषण का विषय होता है, लेकिन वो बलवान अवश्य होता है। उसमें क्षमता का अभाव नहीं होता है। यदि अच्छा फल देगा तो भी ज्यादा मात्रा में देगा और बुरा फल देगा तो बहुत ज्यादा बुरा देगा। मृत्यु को टालने का सामर्थ्य एकमात्र देवगुरु बृहस्पति के पास है। शुक्र के पास, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, परंतु प्राण वायु के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। बिना बृहस्पति के शुक्र भी अधूरा है। इसीलिए बृहस्पति शत्रु होने के बाद भी शुक्र की मीन राशि में उच्च के होते हैं। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति शुभ है तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, ईश्वरीय वरदान होता है। बहुत से ऐसे विश्व के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं जो कलयुग में बहुत जरूरी, जैसे धन, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। व्यापार के बुध होते हैं, जमीन के मंगल, वो सभी बातें ठीक है, लेकिन धन के कारक में सभी कारक केवल देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आशा वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, पसंद नहीं भी आए आपकी इच्छा